आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तैयार हो के आए कि नहीं है आज? कहाँ पहुँच गए थे अपन कल? अनिवृत्तिकरण। लेकिन पहले अपन भी संयोजना एक बार फिर कर लेते हैं। भी संयोजना करी थी, किसकी भी संयोजना करी थी? अनंतानुबंध की। कौन से गुणस्थान में करी थी? कौन से गुणस्थान में भी संयोजना करी थी? चौथे में, पांचवे में, छठे में कि सातवें में? हाँ, दोनों में, मतलब 4 गुणस्थान में भी संयोजना हो सकती है। पहले में हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? पहले में पहले सम्यक तो कर लो भैया, मिथ्यात्व से तो निपट लो। पहले मिथ्यात्व को हटाओ, मिथ्यात्व के उदय का अभाव करो, उसके बाद में अवसर मिलेगा किसी और पर आग डालने का। पहले आप बड़े शत्रु को दबा करके आओ, हटा करके आओ, फिर बाकी सारे कर्म शत्रुओं की तरफ से नाश हो सकता है। ठीक है, तो पहले अपन ने उसको हटाया, इसलिए पहले में नहीं होती है, दूसरे में तो होती नहीं है, तीसरे में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए चौथे से सातवें तक में होती है। आठवें वगैरह में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर उपशम श्रेणी पे जाओगे तो पहले से ही खत्म करके जाना पड़ता है। छपक श्रेणी पे जाओ तो उसके लिए क्षायिक सम्यक तो करना होता है, तो क्षायिक सम्यक के लिए पहली शर्त दे दी है, भी संयोजना करो। इसलिए 4 से 7 गुणस्थान में रहते हुए ही भी संयोजना की जाती है। उसके लिए कितने करण करने होते हैं? 3। कितनी देर में खत्म हो जाता है काम? अंतर मुहूर्त में। कितना अंतर मुहूर्त? 45 मिनट की 40 मिनट, 1 मिनट की आधा मिनट। प्रथमोपशम के लिए लगा काल उससे कम की ज़्यादा? कम। जितना प्रथमोपशम का काल था उससे कम। देखो अपन ने पढ़ने में भी प्रथमोपशम में लगा समय ज़्यादा, उससे भी संयोजना पढ़ने में कितना समय लगा? कम। कितना कम? संख्यात गुणा कम। तो ऐसे ही काल भी कितना लगेगा? संख्यात गुणा कम। और ऐसे करके 3 करण करके उसकी एक आवली बचाई थी आखिरी में। कौन सी आवली थी? उच्छिष्टावली। क्यों बचाई थी? क्यों बचाई थी? क्योंकि एक आवली प्रमाण जो निषेक होते हैं वर्तमान समय से, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो लाइन में लग गए ना कर्म, एक आवली प्रमाण को बोलते हैं लाइन। जो लाइन में आ चुका है अब उसको गड़बड़ मत करो, अब वो आ चुका है, आने दो उसको भले फिर जाना है तो दूसरे मुख से चला जाए। आवली के ऊपर की जो लाइन है उसको बिगाड़ सकते हो, मिटा सकते हो, आवली वाले को नहीं कर सकते हो। परिणाम तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे होंगे लेकिन कुछ नियम भी हैं, नियमों के अनुसार क्या होता है? काम होता है। फिर उसका क्या होगा? उच्छिष्टावली का। उच्छिष्टावली का क्या होगा? वो कर्म कहाँ जाएगा? फल में देगा कि नहीं देगा? नहीं दे। अरे कैसे देगा? स्त्रीबुक संक्रमण, या नाम लिखा है ना, कौन सा संक्रमण? कौन सी बुक है? स्त्रीबुक। स्त्रीबुक संक्रमण क्या होता है? उससे एक एक निषेक बदल जाता है, एक एक निषेक बदल जाता है। उसका ही दूसरा नाम है थ्युक संक्रमण। कौन सा संक्रमण? थ्युक संक्रमण। कब आएगा उसका नाम? 5वें अधिकार में। 5वें अधिकार में नाम दिया टीका में थ्युक संक्रमण। उसमें जैसे कोई धक्का लगा करके एक एक निषेक को बदला जाता है, अगला अगला निषेक चला जाता है। यहाँ पर इसका उदय नहीं आ रहा। फिर अंतर मुहूर्त न्यावली बात क्या होगा? पूरी अनंतानुबंधी गई। अब मोहिनी का सत्व कितना रह गया? मोहिनी का सत्व कितना रह गया? अरे मोहिनी की कितनी प्रकृतियां होती है? कितनी होती है? 28। अब कितने का सत्व रह जाएगा? 24। कौन सी 4 कम करी? मोहनीय में सबसे प्रबल कर्म कौन सा है? तो पहले मिथ्यात्व का नाश नहीं करके किसका नाश कर रहे हैं? गलत बात। गलत बात है कि नहीं है? तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। किसके नियम चलेंगे? किसके नियम चलेंगे? मेरे नहीं, जो है वस्तु स्वरूप के, पदार्थों के स्वरूप के, आगम के, वो नियम चलेंगे। इसलिए भले मिथ्यात्व तेज कर्म है, पहले एक काम करो, सेनापति को निपटाओ।
सेनापति है ना, सेनापति जाएगा तो भगदड़ मचेगी, फिर राजा को आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि राजा पे तीर चला दो तुम पहले से, ऐसे तो बहुत ही जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। पहले क्या करना है, ये युद्ध का नियम है, सेनापति को भेजा जाता है। बड़ा व्यक्ति होता है खुद ही लड़ने नहीं जाता है, पहले अपने चमचों को हैं और थोड़े बहुत लोगों को, जाओ आप देख कर के आओ, आप देख कर के आओ, कि क्यों प्रतीक जी आप ही पहुंच जाते हो सबसे पहले, नहीं नहीं पहले हम भेजेंगे लोगों को, उनसे नहीं होगा फिर दूसरे को भेजेंगे। रावण युद्ध में कब आया, आखिरी में। बोले ले भाई पकड़ा गया, लड़का पकड़ा गया, सेनापति का नाश हो गया, ससुर जी पकड़े गए, उनका नाश हो रहा है, चलो अब क्या करते हैं, अपन चलते, हम भी जा कर के देखते हैं कौन है वहाँ, कौन है ये छोकरे दो। अरे छोकरे नहीं है, कौन है, नारायण है, बलभद्र है। तो कर्म भी आके देखे कौन आया, ये एक आत्मा। अरे आत्मा ऐसे वैसा नहीं है, क्या है ये, चैतन्य गुणमयी अरस अरूप गंध वर्ण अशब्द अव्यक्त अलिंग ग्रहण अनिर्दिष्ट संस्थान, ऐसा कोई आत्मा है, तुम कम नहीं समझो उसको। ये आत्मा तुम्हारे सामने राम खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है, राम खड़ा है, आत्मा राम। उस आत्मा राम के सामने कर्म के रावण, आओ तुम्हारे बच्चे सब निपट रहे हैं, बल कुंभकर्ण इंद्र जी सब पकड़े गए, सब पकड़े गए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग पकड़े गए, चले गए चले गए चले गए, जाने दो। फिर ये आया, कौन आया, मिथ्यात्व कर्म उदित नहीं हो पा रहा है बेचारा, पीछे से वार करना पड़ता है, छुप छुप करके बोले हम इधर उधर से जाएंगे, सम्यक प्रकृति में से आएंगे, कोई बात नहीं हम तुमको फिर भी देख लेंगे, तुम अदृश्य होकर के आओगे, बिना उदय के आओगे, फिर भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे। बिना उदय के आ रहे ना तुम अदृश्य होकर के, तुम्हारी शक्ति हम समझते हैं, क्योंकि हम कौन हैं, राम। कौन हो आप, कौन से राम, आत्मा राम। तो जीव अपने विशुद्ध रूप परिणाम से बढ़ता हुआ, अपने निज आत्मा में लीन होता हुआ, बिना कोई तीर कमान बाण चलाए क्या कर रहा है, कर्म का क्षय कर रहा। हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा, निर्ग्रंथ अकिंचन हो त्रिलोक के स्वामी, हो निजानंद रस भोगी योगी नामी। मतलब हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, किसी को अपन मारो तो क्रोध के बिना मारते हैं क्या, गुस्सा आता है तो ही मारा जाता है। भगवान आपका आश्चर्य है, बिन क्रोध कर्म शत्रु किम मारा, और किसी को अपन पुचकारें, किसी को अपन उठाएं, किसी का उद्धार करें तो राग आएगा ना, लेकिन हे भगवान राग बिन भव्य जीवों को कैसे तारा। और जो राजा होता है वो तो वैभववान होता है, निर्ग्रंथ अकिंचन, फिर भी हो त्रिलोक के स्वामी, तीन लोक के नाथ, निजानंद रस भोगी, आप हो भोगी की योगी, भोगी फिर भी नाम क्या है, योगी, आप योगी हो। अद्भुत निर्मल है सहज चरित्र तुम्हारा, चित शांत हुआ मैं जाना जानन हारा। आपका अद्भुत चरित्र है। तो ऐसे बिना क्रोध के, बिना कोई बाण के क्या किया जा रहा है, दर्शन मोहनी का क्षय किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप सब लोग सम्यक दृष्टि हो गए और जरूरत ही नहीं चाहिए सम्यक तो की हम ऐसे ही खुश हैं। तो अध प्रवर्तकरण चालू किया था, चालू करके कौन से गुणस्थान में चालू होता है ये नहीं बताया था कल। अध प्रवर्तकरण दर्शन मोहनी की क्षपणा का कौन से गुणस्थान में होता है, कौन कौन से में होता है, चौथे में होता है क्या, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, अरे आठवें में तो और भी शुद्ध होता है, नहीं होता है लेकिन, इसलिए आपसे कहा
8वें में विशुद्धि चारित्र्यगत होती है, फिर भी यदि दर्शन मोहनी नष्ट नहीं किया है किसी ने तो होगा नहीं तुम्हारे चारित्र से। चारित्र का उपशम भाव पैदा हो जाएगा, 11वां गुण स्थान हो जाएगा, छू नहीं पाओगे चारित्र दर्शन को लेके। दर्शन मोहनी के क्षय के लिए अलग परिणाम चाहिए हैं, चारित्र मोहनी के उपशम के लिए अलग परिणाम चाहिए। यथाख्यात चारित्र से भी, यथाख्यात चारित्र से भी क्या है, काम नहीं बनेगा, उसके लिए चौथे से 7वें में ही आना पड़ेगा।